नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटर पर। देखिए, एक्सरसाइज जो चैप्टर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मैंने कंप्लीट करा दिया गया है। अब एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो फोर्थ चैप्टर चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 4.2 कंप्लीट करा दी गई है। एक्सरसाइज 4.3 चल रही है, जिसमें कि मैंने फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिसमें कि मूलों की प्रकृति वाले क्वेश्चन थे। मूलों की प्रकृति वाले क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने रिलेटिव्स, भाई बहन जो भी हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें बताइए आरआरएम एग्जाम मेंटर पर यूपी बोर्ड हो या अदर स्टेट्स बोर्ड हो, सबकी बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो देखिए बच्चों, ये है एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 इसमें क्या बोल रहा है? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। उसके दो बराबर मूल हो। ये देखिए क्या बोल रहा है, 2x² प्लस kx+3 इक्वल 0 बोल रहा है। तो अब देखिए, जब मैंने तुम्हें बराबर मूल की कंडीशन लगाई थी ना, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस kx+3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0। जब मूल कैसे हो? बराबर हो। मूल बराबर की ये कंडीशन है। मूल किसकी? बराबर की कंडीशन है। यहाँ पे क्या करेंगे, ax² प्लस bx+c बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करने पर a बराबर क्या आ जाएगा? 2, b बराबर क्या आ जाएगा? k, c बराबर आ जाएगा 3। c बराबर क्या आ जाएगा? 3। अब ये मान यहाँ पे रख दो। अब ये a b c के मान है वो यहाँ पे रख दो। b क्या है? k का स्क्वायर -4, a का मान क्या है? 2, c का मान 3 इक्वल 0। k का k² माइनस 4 3 12 12 2 24 इक्वल 0। ये k² बराबर, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये माइनस का है ना, तो इधर आके प्लस का हो गया। के बराबर है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्ग, तो इस साइड वर्गमूल हो जाएगा। के बराबर √24 हो जाएगा। के बराबर अंडर क्या हो जाएगा? 24। और वर्गमूल यहाँ से ऐसे ले रहे हैं तो प्लस माइनस 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 × 6, 4 × 6, 6 चौक 24 होते हैं। अब ये 4 में बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि ये 2 का वर्ग होता है। तो के बराबर क्या आ जाएगा? +-2√6 आ जाएगा। के बराबर क्या आ जाएगा? +-2√6। के बराबर क्या आ जाएगा? +-2√6। अगर प्लस लेंगे तो के बराबर 2√6 आ जाएगा, या माइनस लेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा? -2√6 आ जाएगा। तो दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। 2√6 भी और -2√6 भी, दोनों के मान हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए kx। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन है ना, ये kx, यहाँ ब्रैकेट में क्या है? x-2 + 6 इक्वल 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो k है ना, ये कोष्टक के बाहर इसका पहले द्विघात समीकरण बनाओ। तो ये kx का x में गुणा करें तो क्या जाएगा? kx², ये माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा? 2kx हो जाएगा। 2kx, क्योंकि यहाँ kx है, -2 में करें तो 2kx + 6 इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर k, b बराबर -k, 2k, c बराबर 6 हो गया। c बराबर क्या हो गया? 6। अब ध्यान से देखिए, मूल समान हो तो b² - 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये किसकी कंडीशन है? मूल समान होने की, मूल बराबर की कंडीशन है। मूल किसका क्या हो? बराबर हो। तो ये होता है b² - 4ac क्या होता है? 0 होता है। b² - 4ac 0। अब देखिए b क्या है? -2k, तो -2k का वर्ग -4। a का मान क्या है? k, c का मान कितना है? 6 है इक्वल 0।
सी का मान कितना है 6 इक्वल 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2k का वर्ग कराएं तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल 0। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 4k कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन का मतलब भाग देना, ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं जो सभी में भाग लग जाए। तो 4 का इस 4k में भी लग जाएगा और 24k में भी लग जाएगा। तो ये देखिए ये क्या बचेगा यहाँ पे k, 4 से 4, k से k स्क्वायर k बार माइनस k से k, 4 से कितनी बार 6 बार इक्वल 0। एक अब दोनों गुणा 0 है, यदि 4k इक्वल 0 तो k इक्वल क्या आ जाएगा 0/4। तो k बराबर आ गया 0। क्या आ गया 0। एक बार इसे कर दो, यदि k माइनस 6 इक्वल 0 तो k बराबर आ जाएगा 6। k बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। k बराबर 0, k बराबर क्या 0। तो यहाँ पे देखिए k बराबर 0 तो होगा नहीं, अगर यहाँ 0 हो गया तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये वाला वो सॉरी यहाँ पे अगर 0 हो जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो केवल रैखिक समीकरण रह जाएगा, केवल क्या रह जाएगा रैखिक समीकरण। तो 0 नहीं होगा, k बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये होगा आंसर, ये होगा आंसर। तो k का मान पूछ रहा था तो 6 आ जाएगा, k का मान क्या आ जाएगा 6। तो कभी भी ऐसे ऐसे अगर करो, अगर यहाँ पे जो होता है ना ये जो ए स्क्वायर ए आता है ना ये पॉजिटिव आता है, 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। इसलिए मैंने ये जो k0 आया ये हटा दिया गया है। तो k0 नहीं होगा, 6 हो सकता है। कितना हो सकता है 6। तो k का मान 6 आएगा। कितना आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये भाषा वाले क्वेश्चन है। कैसे है भाषा वाले, तो सबसे पहले भाषा पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उसके आधार पर हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो वहां से वो वैल्यू आ जाएगी जिसकी वैल्यू पूछ रहा है वो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर हो। ये प्रिंटिंग ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये स्क्वायर है, मीटर 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है चौड़ाई पूछ रहा है। लंबाई पूछ रहा है और चौड़ाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन के अनुसार वो देखो क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। माना आम की बगिया, माना बगिया, बगिया की बगीचा बोला है, गार्डन को बोल रहा है। माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई ये मैंने ले ली x मीटर। क्या ले ली x मीटर। माना बगिया की चौड़ाई x मीटर, तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई क्या है चौड़ाई के दोगुनी हो। उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी हो। तो चौड़ाई x है तो लंबाई 2x होगी, दोगुनी हो गई। अब ये कैसी है, आयताकार है। कैसी है, आयताकार है। तो बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल ये कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। तो बगिया कैसी आयताकार, क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 करते हैं। क्या करते हैं 800। लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x बराबर 800। अब ध्यान से देखिए x का x में करें, ये देखिए x का x में करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर 1 ये पावर 1 मल्टीप्लाई में तो जुड़ेगी तो पावर 2 हो जाएगी। तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और ये कितना है 800 है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर के साथ 2 किस में गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 800/2, तो एक्स स्क्वायर आ गया कितना 400 आ गया। यहाँ पे क्या है वर्ग, तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो एक्स बराबर √400, एक्स बराबर √400, वो भी कैसे प्लस माइनस में। एक्स बराबर ये देखिए 400, ये किसका 20 का वर्ग होता है ना, तो 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा प्लस माइनस 20। एक्स बराबर अगर प्लस लेंगे तो 20, एक्स बराबर अगर माइनस लेंगे तो -20। लेकिन माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई हो या चौड़ाई हो वो माइनस की नहीं होती है। तो क्या रहेंगे 20 प्लस का। तो चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई कितनी 20 मीटर, कितनी 20 मीटर। लंबाई क्या है इससे दुगनी है ना, तो 40 मीटर, 40 मीटर। ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है कि बगिया बनाना संभव है, बनाना संभव है, संभव है
तभी तो ये एक्स का मान निकला है। अगर एक्स का मान नहीं निकलता या माइनस में आता केवल, तो बनाना संभव नहीं था। तो हम जो उसकी बगिया की चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 40 मीटर, और ये देख चेक करना हो तो इनका गुणा कर लेना, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 800 आ जाएगा। वही दे रहा है क्वेश्चन में, तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं साथ ही साथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है। ये बोल रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो पूछ रहा है क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है, अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो उनकी आयु जो एज है वो पूछ रहा है, एज कितनी है, जो वर्तमान आयु है वो कितनी है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उन दोनों की जो उम्र है उनका योग 20 वर्ष है। जैसे एक 12 का हो तो दूसरा 8 का, या एक 10 का दूसरा 10 का, या एक 14 का एक 6 का, ऐसे हो सकता है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो ये बोला है आज से 4 वर्ष पहले जो उनकी दोनों की उम्र थी, दोनों दो मित्र थे, उन दोनों की उम्र थी, उन उम्रों का गुणनफल था वो कितना था, 48 था। कितना था, 48। कितना था, 48। तो वो पूछ रहा है अगर ऐसी स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना एक मित्र की, माना एक मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, आयु का एज, उम्र, ये x वर्ष मान ली मैंने, क्या मान ली, x वर्ष। तो दूसरे मित्र की, इसलिए दूसरे मित्र की आयु, मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स वर्ष। दोनों को जोड़ेंगे तो 20 ही रहेगी, तो एक्स एक्स हट जाएगा। अब बोला है आयु आज से 4 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अर्थात अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्स की आज से 4 वर्ष पूर्व क्या होगी, एक्स माइनस 4, और इस वाले के दूसरे मित्र की क्या होगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4। दोनों का गुणनफल क्या है, 48 है। क्या है, 48। 4 दोनों में से घटाएंगे ना, पूर्व की पूछ रहा है। जैसे मैं बोलूं अभी कोई लड़का है वो 20 वर्ष का है, तो 4 वर्ष पहले कितने का होगा, 16 का, तो 4 घटा दी। ऐसे ये 4 दोनों में से घटेगी, यहाँ एक्स माइनस 4, यहाँ 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये 20 में से 4 जाएगा तो 16, 16 माइनस एक्स, और यहाँ 48। अब ये दोनों का हो जाएगा गुणा, पहले एक्स का इस पूरे में होगा, एक्स, ये 16 माइनस एक्स, अब माइनस 4 का इस पूरे में कर दो, 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब देखिए इधर देखिए, ये यहाँ पे 16 का एक्स में करें तो ये 16 एक्स, माइनस एक्स का एक्स में करें तो एक्स स्क्वायर, माइनस ये 16 चौक कितना होगा, 64, और ये माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48 होगा। कितना होगा, 48, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 16x और 4x, 20x हो गया, 16 4 20, 20x। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा माइनस 64, माइनस 64। और ये देखिए अगर यहाँ बराबर 48 है, ये प्लस का है ना, तो इधर आके माइनस का 48 हो गया, माइनस के 48 बराबर 0 हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 20x, और ये 8 और 4 12, चाचा 10 से 11, 1 से 12 हो गया। कितना हो गया, 1 से 12। अब माइनस का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का बराबर 0। अब देखिए 1 से 12 है ना, तो 24 4, इसके गुणनखंड कर लो, x से गुणांक 1 है, 1 से 12 है, इसके गुणनखंड कर लो 1 से 12 के, तो ये 2 से 56, 2 से 28, ये 7 4, और ये 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 7 दूनी 14, 2 4, तो ये 12, 12 और 7 20 तो हो ही नहीं रहा।
सीधी तरह चर लगा दो, x बराबर माइनस बी होता है ना, तो -20 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर -4ac। ये देखिए यहाँ पे जोड़ के लाना है -20, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिससे 1 से 12 के गुणनखंड करें, 1 से 12 के गुणनखंड करें और जोड़ के 20 आ जाए, जोड़ के 20 आ जाए, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका अर्थ है कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अगर संभव होती तो हो जाता, संभव होती तो हो जाता। ऐसी स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। आगे देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, ये क्या है, मीटर स्क्वायर, क्या एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमाप कितना है, 80 मीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क बनाना है ना, मैंने मान लिया, माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई ये मैंने मान ली x मीटर है, x मीटर। अब क्या बोल रहा है, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप ये हो जाए 80 मीटर, क्या है, 80 मीटर। अब ध्यान से देखिए, पार्क है ना, तो पार्क आयताकार है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बराबर 80। तो ये 2 लंबाई x, चौड़ाई रहने दो, बराबर 80, x प्लस चौड़ाई, ये 80/2 आ जाएगा, ये यहाँ गुणा में तो इधर भाग में आ गया, x प्लस चौड़ाई ये हो जाएगा 40। तो चौड़ाई यहाँ से कितनी आ गई, 40 माइनस x आ गई, चौड़ाई यहाँ से कितनी आ गई, चौड़ाई यहाँ से आ गई 40 माइनस x, चौड़ाई यहाँ से कितनी आ गई, 40 माइनस x आ गई। अब क्षेत्रफल देखो, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, तो ये कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है, क्या है, 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, परिमाप क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल क्या था, आयताकार है पार्क, तो आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है, 400 है, कितना है, 400। लंबाई कितनी है, लंबाई x है, कितनी है, x, और चौड़ाई कितनी है, 40 माइनस x, 40 माइनस x बराबर 400। 40 का x से करें तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का तो आगे माइनस का। अब क्या करो, माइनस का गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस के 40x प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है ना, 1 और 40 के गुणा करने हैं, तो इसके गुणा कितने हो जाएंगे, 400 है ना, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 20 × 20 400, और 20 और 20 करेंगे तो वो भी कितना होगा, 40 होगा, वो भी कितना होगा, 40। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस 400 बराबर 0। x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लो, x माइनस 20 बराबर 0। पूरे में से x माइनस 20 कॉमन ले लो, यहाँ x माइनस 20 बराबर 0 हो गया। तो किसी का भी 0 कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 20। अब क्या पूछ रहा है, x का मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, तो अब क्या पूछ रहा है, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई। ऐसी स्थिति संभव है जब ही तो ये आया, ऐसी स्थिति संभव है।
लंबाई कितनी मानी थी x, तो वो होगी 20 मीटर। क्या होगी? 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई 40 माइनस एक्स है ना, तो 40 माइनस 20, तो वो भी 20 ही मीटर आ गई। वो भी कितनी आ गई? 20 मीटर। वो भी 20 मीटर। ऐसी स्थिति संभव है, ऐसी स्थिति संभव है, ऐसी स्थिति संभव है। यही हो जाएंगे आंसर, यही हो जाएंगे आंसर। अगर स्थिति संभव नहीं होती तो मान निकाल ही नहीं पाते। तो एक्सरसाइज 4.3 है ये प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट करा दी गई है। 5 क्वेश्चन थे, 5 कंप्लीट हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।